शक्रजातं सहागण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपात्वम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम लोग श्री शिक्षा अष्टकम के प्रथम श्लोक हमने सबसे पहले उसका अनुवाद श्रवण किया। मूल श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने श्रीमुख से बोला। शिला रूप गोस्वामी जी ने उनके वचनों को संग्रहित करके पद्यावली में 8 श्लोक संकलित किए। शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में
उन 8 श्लोकों को चैतन्य चरितामृत के सबसे अंतिम अध्याय परिच्छेद में उन्होंने उन 8 श्लोकों को श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा चैतन्य चरितामृत कंप्लीट करके अंत में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा वो प्रदान करते हुए उन्होंने इस शिक्षा अष्टक के एक एक श्लोक का उसको संस्कृत भाषा में तो लिखा ही लिखा, उसका बंगला भाषा में अनुवाद भी कर दिया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बाद में उसी श्लोक का संबोधन भाष्य लिखा और बड़े विस्तार से उसकी व्याख्या की, श्लोक की। फिर उन्होंने कीर्तन की भी रचना कर दी बंगला भाषा में, उसी श्लोक को और स्पष्ट सरल रूप में समझने के लिए। साथ ही साथ में फिर श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी अपनी विवृत्ति की रचना की। हमारे श्रील गुरुदेव ने भी समय समय पर इस ग्रंथ का अथवा श्लोकों का पाठ करते हुए बीच बीच में कुछ कमेंट्स भी दिए। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी तक प्रथम श्लोक का जो संबोधन भाष्य उसका भूमिका श्रवण किया और जो चेतो दर्पण मार्जन वहीं तक ही हमने केवल उसका जो श्री कृष्ण संकीर्तन करने का एक जो अद्भुत फल उसके विषय में ही केवल अभी तक हमने श्रवण किया है संबोधन भाष्य से। उसी में और आगे बढ़ने से पहले जिसमें कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक एक करके क्या कर रहे हैं, 7 जो फल हैं अद्भुत फल उनका अलग अलग वर्णन कर रहे हैं। उसको श्रवण करने से पहले हम लोग अभी थोड़ा सा जो श्रील सरस्वती ठाकुर ने इसका भूमिका पहले दिया और फिर उन्होंने भी 7 अद्भुत फलों का संक्षेप में वर्णन किया, उनकी जो भूमिका उसको हम सबसे पहले आज श्रवण कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने विवृत्ति जब लिखी उसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले लिखा श्री कृष्ण कीर्तनाय नमः। मैं श्री कृष्ण कीर्तन के चरण कमलों में अपना प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण संकीर्तनकारी श्री गुरुदेवेरु ओ श्री कृष्ण कीर्तन विग्रह श्री गौर सुंदरेर जय होक। कृष्ण श्री कृष्ण संकीर्तनकारी श्री गुरुदेव वो जय युक्त हों। कौन? जो श्री कृष्ण कीर्तनकारी हैं, कृष्ण का कीर्तन करने वाले मेरे गुरु पाद पद्म उनकी जय हो। फिर श्री कृष्ण कीर्तन के विग्रह वो है श्री गौर सुंदर उनकी जय हो। इस प्रकार से वर्णन करके उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। अन्य प्रकार साधन भक्तिर मध्य श्रीमद् भागवते ओ हरि भक्ति विलासे बहुसंख्यक भक्त्या अंगेर वर्णन आछे। अनंत प्रकार साधन भक्तिर मध्य, साधन भक्ति कितने प्रकार की है? अनंत प्रकार की। उसको 64 भक्ति के अंग के रूप में एक स्थान पर वर्णन कर दिया श्रीमन महाप्रभु ने, शिला रूप गोस्वामी जी ने। किंतु हैं कितने प्रकार की साधन भक्ति?
अनंत प्रकार की साधन भक्ति में से श्रीमद् भागवत और हरि भक्ति विलास में बहुत सारे भक्ति के अंगों का वर्णन किया गया है। प्रधानता भक्ति साधने चतुष्षष्टि प्रकार भक्ति अंग वैद्य और रागानुग विचारे कथित है। प्रधान रूप में 64 भक्ति के अंग, साधन भक्ति के अंग बतलाए गए। फिर श्रीमद् भागवते श्री प्रहलाद उक्ति तेओ आमरा शुद्ध भक्ति उल्लेख देखते पाई। श्रीमद् भागवत में भी श्री प्रहलाद महाराज जी ने जो शुद्ध भक्ति है उसका उल्लेख किया है। श्री गौर सुंदर ने क्या कहा है? श्री नाम संकीर्तन ही सकल प्रकार भक्ति अंगिर मध्य श्रेष्ठतम अनुष्ठान। जितने भी प्रकार के भक्ति के अंग हैं, भक्ति के साधन हैं, उन सब में से जो श्रेष्ठतम अनुष्ठान है वो क्या है? श्री नाम संकीर्तन। इस प्रकार से पहले बतला दिया। उसके बाद में कह रहे हैं तत्वविद गण चिन्ह मात्र अवलंबने, अर्थात केवल ज्ञान द्वारा अद्वय ज्ञान वस्तु के ब्रह्म सच्चित वृत्ति द्वारा सही वस्तु के परमात्मा एवं सच्चिदानंद सर्वशक्ति क्रमे सही वस्तु के भगवान बलिया निर्देश करें। अर्थात जो तत्वविद व्यक्ति हैं, तत्व को जानने वाले, अनुभव के साथ में तत्ववादी नहीं, केवल वाद विवाद करने वाले नहीं, अनिश्चित कोई निर्णय देने वाले नहीं, तत्वविद जिन्होंने तत्व का दर्शन किया, तत्व का अनुभव किया। ऐसे जो तत्वविद व्यक्ति हैं वो क्या बतलाते हैं कि जो भगवान हैं वो है अद्वय ज्ञान वस्तु। भगवान है अद्वय ज्ञान वस्तु, अर्थात अद्वय ज्ञान पर तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, जिनके समान और कोई नहीं हो सकता, ऐसे वाले प्रभु हैं। और जब उनमें क्या है? 3 वस्तुएं, सत चित और आनंद। जब एक व्यक्ति सिर्फ उनको जो चित शक्ति है, सत चित और आनंद, चित शक्ति के द्वारा केवल उनको, अर्थात ज्ञान शक्ति के द्वारा जब उनको अनुभव करता है तो वो वही प्रभु उनको केवल ब्रह्म के रूप में ही अनुभूत होते हैं। जब वो किसके द्वारा करता है? चित शक्ति के द्वारा, केवल चित शक्ति का आश्रय लेकर के, अर्थात ज्ञान का आश्रय लेकर के जब एक व्यक्ति भगवान को जानने की इच्छा करता है तो उनको केवल किस रूप में देख पाता है, अनुभव कर पाता है? ब्रह्म के रूप में। उसके बाद यदि वो उस चित्त के साथ में, चित्त शक्ति के साथ में जो सत शक्ति है उसका, दोनों का एक साथ में आश्रय करता है, सत का भी और चित्त का भी, तब उसको भगवान जो हैं वो अनुभूत होते हैं परमात्मा के रूप में। और जिस समय वो सत चित्त और आनंद, ये जो भगवान की तीनों शक्तियां, तीनों का एक साथ में जब आश्रय करता है तब उसको भगवान जो हैं अपने परिपूर्ण रूप में दर्शन देते हैं, अनुभव कराते हैं। अब इसका विस्तार बहुत प्रकार से किया जा सकता, किंतु अभी हम उसमें नहीं जाकर के अपने विशेष विषय पर ही पहुंचेंगे।
सरल रूप में क्या बतला दिया? जब एक व्यक्ति चित्त शक्ति का आश्रय करके भगवान के दर्शन करता है तो वो उनको ब्रह्म के रूप में देखता है। जब सत और चित दो शक्तियों का आश्रय लेकर के उनके दर्शन करता है तब वो परमात्मा के रूप में अनुभव करता है। और जब सत, चित और आनंद तीनों शक्तियों का एक साथ में आश्रय लेके दर्शन करता है तब उसको भगवान अपने पूर्ण रूप में अनुभूत होते हैं। भगवत तत्व ऐश्वर्य दर्शने वासुदेव और ऐश्वर्य शिथिल माधुर्य दर्शने श्री कृष्ण। वही भगवान जब उनका कोई ऐश्वर्य भावना से दर्शन करता है तब वो उनको वासुदेव के रूप में देख पाता है। और जब उसका ऐश्वर्य शिथिल हो जाता है, उसमें माधुर्य जो है वो भर जाता है, तब उसको जो दर्शन होते वो कौन से वाले कृष्ण के? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के। श्री नारायण सार्ध द्वितीय रसेर उपास्य वस्तु आर श्री कृष्ण रस पंचकेर भजनीय धन। श्री नारायण जो हैं वो 3.5 रसों वाले उपास्य वस्तु हैं और श्री कृष्ण जो हैं वो 5 मुख्य रसों के द्वारा भजनीय है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। श्री कृष्ण होते ही वैभव प्रकाश विग्रह बलदेव प्रभुर महावैकुंठ लीला तथाय नित्य व्यू चतुष्टय नित्य विराजित। श्री कृष्ण से ही वैभव प्रकाश आदि विग्रह बलदेव प्रभु का महावैकुंठ में लीला होता है। अब मुख्य विषय पर श्रील प्रभुपाद जी एक अलग विषय पर आए, उसमें बतला रहे हैं केवल मनेर द्वारा मंत्र जप है। मन के द्वारा एक व्यक्ति का क्या होता है? मंत्र जप करना मन के द्वारा। अर्थात जब श्री कृष्ण का मन के भीतर में ही एक व्यक्ति क्या करता है? चिंतन करता है, तब उसको उनका जो है मंत्र जप करता है, तब उसके द्वारा की गई क्रिया को केवल जप कहते हैं। उस समय जप करता जो है मननकारी प्रयोजन सिद्धि लाभ करें। जिस वस्तु के ऊपर एक व्यक्ति अपने मन को केंद्रित करता है उसको फिर उस वस्तु की प्राप्ति होती है। मंत्र जप, किसका मंत्र जप? कौन सा मंत्र जप? किस भावना के साथ में मंत्र का जप? जब मन के भीतर में ठीक ठीक विचार करके किसी वस्तु को अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति जब भगवान के नामों का ही जप करता है तब उसको क्या होता है? अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। प्रयोजन सिद्धि, मननकारी जिस वस्तु का वो मनन करता है उसको उस वस्तु की प्राप्ति होती है, उसमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। किंतु ओष्ठ स्पंदित होइले जपेर अपेक्षा अधिक फलदायक कीर्तन होइया जाए। किंतु वही के वही भावना, वही की वही, अर्थात जिस वस्तु को लक्ष्य रख करके भगवान का नाम वो जप कर रहा था, वही का वही लक्ष्य रख करके जब भगवान का नाम उसके मन में केवल नहीं रह करके उसके ओष्ठ के साथ में, अधर के साथ में स्पर्श हो करके
बाहर निकलता है शब्द के रूप में, जिसको वो स्वयं भी सुन सकता और दूसरा कोई व्यक्ति भी सुन सकता है, तब उसी का ही नाम क्या हो जाता है? कीर्तन। और वो जो है जप की अपेक्षा अधिक लाभकारी होता है, अर्थात इससे शीघ्र अतिशीघ्र जो लक्षित वस्तु है उसकी प्राप्ति होती है। जप की अपेक्षा कीर्तन का बहुत अधिक महात्म्य है। जप हो गया मन के द्वारा और कीर्तन हो गया ओष्ठ के द्वारा, शब्द के रूप में बाहर निकला। और कीर्तन जो है वो जप की अपेक्षा अधिक फलदायक है। कीर्तन होइले श्रवणकारीर श्रेयो लाभ घटे। कीर्तन होने पर जो श्रवण करने वाला व्यक्ति है, स्वयं हो अन्य कोई भी हो, कीर्तन होने पर श्रवणकारी व्यक्ति को श्रेय की प्राप्ति होती है, मंगल की प्राप्ति होती है। तो अभी सरल रूप में क्या समझ आ गया कि जब मंत्र को हम मन ही मन में उच्चारण करते हैं तब उसको जप कहते हैं, और जिस भी वस्तु के ऊपर केंद्रित होकर के जिस भी फल की आकांक्षा से मन ही मन में जप करता हूँ, वो फल उसके द्वारा सिद्धि की प्राप्ति करता है। किंतु ऐसा होने पर भी कीर्तन जो है, जो ओष्ठ के साथ में किया जाता है, वो जप से बहुत अधिक फल प्रदान करता है। कीर्तन करने से एक व्यक्ति को जप की अपेक्षा बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। उसके द्वारा उसका अपना भी मंगल होता है और जो कोई भी उसको श्रवण करता है उसका भी मंगल होता है। संकीर्तन शब्दे सर्वतो भावे कीर्तन, ये हमने पहले भी अपने आप से सुन लिया था, अभी हम पढ़ करके इसको समझ रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या बतलाना चाह रहे हैं? श्री कृष्ण संकीर्तन का शुद्ध अर्थ पहले बतला दिया जप, फिर बतलाया कीर्तन, अब बतला रहे हैं संकीर्तन। जप हुआ मन के भीतर में ही मंत्र का पुनः पुनः आवृत्ति करना। कीर्तन हुआ मुख के द्वारा उस भगवान के नामों का कीर्तन किया, वो भी पुनः पुनः। तो जब उसमें शब्द आ गया तब उसका नाम हो गया कीर्तन। और अब फिर बोल रहे हैं कि जो संकीर्तन है वो क्या होता है? सा शब्द जो आगे लग गया उसका अर्थ है सर्वतो भावे कीर्तन। संकीर्तन सर्वतो भावे कीर्तन। सर्वतो भावे का अर्थ क्या कह दिया? जहाँ कीर्तित होइले अन्य प्रकार साधन अंगेर साज्य आवश्यक है ना, जिसको करने के लिए अन्य किसी भी साधन के अंग की सहायता नहीं लेनी पड़ती।
इसका नाम क्या हुआ? सर्वतो भावे। जिसको करने के लिए अन्य किसी भी अंग की आवश्यकता, सहायता नहीं लेनी पड़ती। अर्थात वो अपने आप में ही क्या है? संपूर्ण वस्तु है। उसी में ही एक व्यक्ति का जो अन्य समस्त अंग हैं, उसमें जो जो करना होता वो सब अपनी आप से उसके भीतर में हो रहा है। जैसे श्रील गुरुदेव वो कथा श्रवण करा रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। इसके द्वारा उनका भागवत के विचारों को बोलना और उसको सोचना, अनुभव करना वो अपने आप से हो रहा है। और साधु संग, मेरे गुरुपाद पद्म इस विषय में क्या कहते थे? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस विषय में क्या लिखा है? रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या कहा है? क्योंकि वो उन्हीं सब वस्तुओं का ही क्या कर रहे हैं? इस समय मंथन कर रहे हैं, उसी वस्तु को ही बोल रहे हैं, उसी को ही पहले उन्होंने क्या किया है? पूरी तरह से उसका श्रवण किया हुआ है, कीर्तन किया हुआ है, उसका पाठ किया हुआ है, उसी को डाइजेस्ट किया हुआ है, उसी के अनुसार आचरण किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है, तभी वो क्या कर रहे हैं? उन वस्तुओं को बोल रहे हैं। तो इसलिए उनका उस समय अपने आप से ही साधु संग जो है उसका पूर्ण रूप में जो साधु संग कितना भली प्रकार से करना चाहिए, उनका वो सारा उसी के भीतर में हो रहा है। इसी का नाम क्या हो गया? सर्वतो भावेन। सर्वतो भावेन कीर्तन, अर्थात ये सारी क्रियाएं, जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे, यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग करो, तो इनका साधु संग हुआ है, हो रहा है और निरंतर होता रहेगा। वो इस वस्तु के साथ में अब इतना अधिक जुड़ गए हैं कि उसके बिना वो कभी रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए उसी के बीच में उनका क्या हो रहा है? अपनी आप से शुद्ध साधु संग, भागवत का जो अनुशीलन, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, वो एक साथ में उनका अपनी आप से सारा कुछ हो रहा है। उसी का नाम क्या बतलाया? सर्वतो भावेन कीर्तन, कंप्लीट कीर्तन, जिसमें कोई भी चीज, जितने भी समस्त भक्ति के अंग, उसमें कुछ एक्सक्लूड रहा ही नहीं, सारा कुछ उसके भीतर में एक साथ में इंक्लूड है। उसको क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण संकीर्तन। संकीर्तन कहा, सर्वतो भावेन कीर्तन, जिसमें किसी भी अन्य अंग के प्रति जो अवहेलना अथवा उसका जो वास्तविक उद्देश्य सार ना ग्रहण किया गया हो। सर्वतो भावेन कीर्तन। संकीर्तन शब्दे सर्वतो भावे कीर्तन, अर्थात जहाँ कीर्तित होइले, जो करने पर
अन्य प्रकार साधन अंगिर साहज्य आवश्यक है ना। उसके लिए बाहरी किसी और अंग की ये नहीं कहना पड़ता जे आपको ये वाला भी करना पड़ेगा, ये वाला भी करना पड़ेगा, ये वाला भी करना पड़ेगा। उनका उसी के साथ ही साथ में सारा कुछ हो रहा है। श्री कृष्णेर आंशिक कीर्तन संकीर्तन शब्देर लक्ष्य नहीं। संकीर्तन शब्द का अर्थ होता है पूर्ण कीर्तन, आंशिक कीर्तन नहीं, पूर्ण कीर्तन। आंशिक कीर्तन अर्थात जिसमें से कुछ छूट गया है, जिसमें कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ उसके साथ में हो रहा है, पूर्ण कीर्तन है, इसलिए उसको कह दिया कंप्लीट। श्री कृष्णेर आंशिक कीर्तन संकीर्तन शब्देर लक्ष्य नहीं। संकीर्तन शब्द जो है आंशिक कीर्तन के को लक्षित नहीं करता, पूर्ण कीर्तन को लक्षित करता है। यदि कृष्णेर आंशिक कीर्तन करिया जीवेर सर्व शुभोदय ना है, ताहले कृष्ण कीर्तनेर शक्ति विषय अनेके संदिग्ध हैया पड़े। इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो कृष्ण संकीर्तन पूर्ण करता नहीं, अपूर्ण वाला कृष्ण संकीर्तन करता है। इसी कारण से उसको जो पूर्ण कीर्तन करने का फल वो प्राप्त होता नहीं, और इसीलिए इसको क्या लगता है, इसके हृदय में संदेह आ जाता जे कृष्ण कीर्तन के जो फल सारे बतलाए गए हैं वो वास्तविक रूप में सत्य भी हैं या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण कीर्तन नहीं कर रहा, ये करता क्या है, आंशिक कीर्तन। और फल जो है वो चाहता है कौन से वाले कीर्तन के, पूर्ण कीर्तन वाले। वो उसको अनुभव नहीं होंगे जब तक वो क्या नहीं करेगा, पूर्ण कीर्तन नहीं करेगा। आंशिक कीर्तन से नहीं होता, इसीलिए वो संदिग्ध हो जाता है कृष्ण कीर्तन की शक्ति के विषय में। विषय कथार कीर्तने आंशिक भोग परा सिद्धि है। कह रहे जगत की विषय वार्ता, विषय की बातें, उसमें यदि कोई आंशिक भी कुछ करे तो उसमें क्या दिखाई देता है, कुछ न कुछ उसका फल दिखलाई पड़ता है। अप्राकृत राज्य श्री कृष्ण ही विषय, सेखाने कोनो प्राकृतिर अवकाश नाई, सूतराम प्रकृतिर अतीत सकल सिद्धि ही श्री कृष्ण संकीर्तने लब्धे है। अप्राकृत जो राज्य है, भगवद राज्य, वहां पर श्री कृष्ण ही एकमात्र विषय है और कोई विषय है ही नहीं, वही एकमात्र विषय है। अप्राकृत राज्य में सेखाने कोनो प्राकृतिर अवकाश नहीं, वहां पर किसी भी प्राकृत वस्तु का अवस्थिति हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, उसके लिए कोई अवकाश ही नहीं है वहां। इसीलिए प्रकृति से अतीत जितनी भी प्रकार की सिद्धियां हैं, प्रकृति से अतीत वाली सिद्धियां, प्रकृति के अंतर्गत वाली सिद्धियां भी हैं, किंतु प्रकृति से अतीत जो सारी सिद्धि हैं वो केवल श्री कृष्ण संकीर्तन से ही प्राप्त होती हैं। सर्व सिद्धि सिद्धिर मध्य सातटी विशेष सिद्धि श्री कृष्ण संकीर्तने संश्लिष्ट। सर्व सिद्धिर मध्य,
अर्थात जो अप्राकृत जगत वाली अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, उसमें से जैसे महाप्रभु ने बोला, यहाँ हईते सर्व सिद्धि हई वे सवार, सर्व क्षण बलो इथे विधि नाही आर। महाप्रभु ने महामंत्र श्रवण कराया सबको, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्रवण करा के महाप्रभु ने क्या कहा, यहाँ है से सर्व सिद्धि हई वे सवार। इसी के द्वारा ही सभी को सब प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होगी। सब प्रकार की सिद्धि मतलब अप्राकृत सब प्रकार की सिद्धियां, अप्राकृत सब प्रकार की सिद्धि। और उसमें से यहाँ इते सर्व सिद्धि हई वे सवार, सर्व क्षण बलो इथे विधि नहीं आर। इसलिए यही जो भगवान का नाम संकीर्तन, इसको सब समय करो, इसके अतिरिक्त और कोई विधि नहीं है। ये उन्होंने कह दिया सर्व सिद्धि। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, हमारे महाराज जी बोलते थे सर्व सिद्धि मतलब कृष्ण सिद्धि, अर्थात कृष्ण की प्राप्ति। अभी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं सर्व सिद्धि कृष्ण की प्राप्ति जो है, वो उन्होंने उसका अर्थ किया, उसमें भी बहुत प्रकार के फिर क्या हैं, विभाग हैं। उसमें से जो 7 प्रकार की विशेष सिद्धियां हैं, उसी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया। वही इसी स्थान पर उनका उदाहरण दिया गया, उदाहरित हुए। इस प्रकार से बतला करके श्रीला प्रभुपाद जी ने कहना प्रारंभ किया, श्री कृष्ण संकीर्तन जीवेर मलिन चित्त दर्पणेर मार्जनकारी। जीव का जो चित्त है वो कैसा है, मलिन है। जीव का चित्त जो है वो मलिन है, और श्री कृष्ण संकीर्तन जो है उसकी मलिनता को दूर करने वाला है। और चित्त की तुलना किसके साथ में दी महाप्रभु ने, दर्पण के साथ में। दर्पण मतलब मिरर, शीशा। हम उसके सामने खड़े होते हैं दर्पण के सामने, तो उसमें क्या दिखलाई पड़ता है, दर्पण के सामने खड़े होने पर क्या दिखलाई पड़ता है, हम अपने आप को देखते हैं, साथ ही साथ में उस दर्पण की रेंज में और जो सारी वस्तुएं होती हैं पीछे से, वो सारा कुछ भी उसमें साथ ही साथ में दिखलाई पड़ता है दर्पण में। अभी मैं दर्पण नहीं हूं, किंतु इस जगत में ही मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूं, और उस दर्पण में अपने आप को और कुछ एक वस्तुओं को देखता हूं। किंतु मैं और दर्पण दो वस्तुएं क्या हैं, अलग अलग हैं। इसी प्रकार से जो मेरा चित्त है उसकी तुलना तो किसके साथ में किया, दर्पण के साथ में। और मेरी जो तुलना है वो किसके साथ में है, जीव आत्मा के साथ में। मैं जो हूं वो कौन हूं, जीव आत्मा हूं। उस जीव आत्मा का श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या बतलाया था कि उसका अपना शुद्ध शरीर है, उसका अपना शुद्ध, और क्या बतलाया था उसमें, ग्रंथ है, शुद्ध शरीर है, और 3 चीजें बताई थी। अर्थात उसका अपना एक शुद्ध अहंकार है, उसमें शुद्ध अहंकार है और शुद्ध शरीर है, और एक चीज है, हाँ जी,
शुद्ध अहंकार, शुद्ध शरीर और शुद्ध चित्त। शुद्ध चित्त वहां पर तीनों हैं, किंतु अभी वही शुद्ध चित्त जो है वो क्या हो गया है? मलिन हो गया है। किंतु मैं चित्त नहीं हूं, मैं चित्त से अलग वस्तु हूं। मैं अहंकार भी नहीं हूं, मुझ में अहंकार है किंतु मेरा अपना भी अस्तित्व है। तो इसलिए जो मेरा चित्त है अभी वो क्या हो गया है? वो रहता तो है जैसा है, किंतु उसको कोई वस्तु आके उसका केवल आवरण करती है, उसका आवरण करती है, उसको ढक देती है, ना कि उसको परिवर्तित कर सकती है। चित्त जो है उसका मार्जन करने का अर्थ उसके ऊपर में जो आवरण आ गया है केवल उसको हटाना है, वो हटेगा। ईश वैमुख्य रूप अन्याभिलाष फल भोग और फल त्याग यही त्रिविध प्राकृत आविलता द्वारा बद्ध जीवेर चित्त संपूर्ण भावे आवृत होइया आछे। मेरा जो शुद्ध चित्त है, जो दर्पण है, जिसके भीतर में मैं किसको देख पाता हूं बड़े स्पष्ट रूप में? अपने आप को, भगवान को, भगवान से संबंधित समस्त वस्तुओं को, जिसमें मैं सब कुछ देख पाता हूं, अभी वही क्या हो गया है? वो ढक गया है। जैसे किसी के आंख बिल्कुल ठीक है, किंतु हठात उसमें अचानक उसमें क्या आ गया? कैटरैक्ट आ गया। कैटरैक्ट आने से अब वो क्या कर पाता है? दर्पण के सामने भी भले ही खड़ा हो, वो अपने आप को नहीं देख पाता, किसी और वस्तु को भी नहीं देख पाता। उस कैटरैक्ट को जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक उसको नहीं दिखाई देता। जैसे ही कैटरैक्ट हटाएंगे तब क्या होगा? सारी वस्तुओं को स्पष्ट रूप में देख पाएगा। तो अब जो ये मेरे चित्त के ऊपर, शुद्ध चित्त के ऊपर जो आवरण है वो किस चीज का आवरण है? उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने 3 नाम दे दिए। पहला नाम दिया अन्य अभिलाष, दूसरा नाम दिया फल भोग और तीसरा नाम दिया फल त्याग। जो धूली है अथवा कीचड़ है अथवा लकड़ी है अथवा पाषाण है, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर जो आवरण आ गया है, किसके ऊपर? चित्त के ऊपर जो उसके ऊपर मैला आ गया है, वो किस चीज का बना हुआ है? अन्याभिलाष, फल भोग और फल त्याग। ये 3 वस्तुएं हैं जो क्या करती हैं? धूली के रूप में अथवा पहाड़ के रूप में अथवा कीचड़ के रूप में अथवा लकड़ी के रूप में उस चित्त के आगे आ जाती हैं, उसको ढक देती हैं। अन्याभिलाष हम लोग भली प्रकार से समझते हैं, क्योंकि बहुत बार श्रील रूप गोस्वामी जी के शुद्ध उत्तम भक्ति का जो श्लोक, उसमें सबसे पहले क्या बतला दिया जाता? अन्य अभिलाषिता शून्यम। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य जितनी भी प्रकार की अभिलाषाएं, उन सबको ही क्या कह देते हैं एक साथ में? अन्य अभिलाष। तो इसलिए यही क्या बन जाता है? आवरण। वो चित्त के ऊपर मलिनता को ला करके खड़ा कर देता है।
जैसे ही जीव कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा करता है, उसी के साथ ही साथ में क्या हो जाता है, उसके चित्त रूपी दर्पण पर मैला जो है वो परत आ जाती है, अन्य अभिलाष के कारण। इसका अर्थ क्या होता है? भगवान का जो इच्छा है, उस इच्छा के साथ में अपनी इच्छा को नहीं मिलाना और उसमें अपना कुछ मिलावट करना। भगवान की इच्छा में इच्छा को नहीं मिलाना पूरी तरह से, भगवान की इच्छा में कुछ न कुछ मिलावट कर देना। हमारी जो इच्छाएं भगवान से सेपरेट हैं, अलग हैं। भगवान की इच्छा जो है वो एक प्रकार की है, मेरी इच्छा जो है वो एक प्रकार की है। मैंने उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को नहीं मिलाया, मैं अपनी इच्छाओं, उनकी इच्छाओं को जानता नहीं, उनकी इच्छाओं को समझता नहीं, अथवा सुनने पर, समझने पर भी मैं उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। उनकी इच्छा जानने पर भी। भगवान की कोई इच्छा बतलाओ, एक भागवत के श्लोक से या फिर भगवत गीता के श्लोक से भगवान की इच्छा बताओ। मनमना भव मदभक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान ने कहा मेरी इच्छा क्या है? मन मना भव, तुम क्या हो जाओ, अपने मन को संपूर्ण रूप में मेरे मन के साथ में एक कर दो, अलग कोई अभिलाषा मत रखो। मन मना भव मद भक्तो, क्या क्या बनो? मेरे सेवक बनो। मद भक्तो, किसी और की सेवा मत करो, मेरी सेवा करो। फिर मद याजी, मेरे साथ में ही मेरा ही क्या करो, अर्चन पूजन इत्यादि करो और किसी के लिए कुछ मत करो। माम नमस्कुरु, मेरे को ही प्रणाम करो, मेरा ही आदर करो, मुझे ही समझो, मैं ही तुम्हारा क्या हूं? सर्वश्रेष्ठ बंधु हूं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। किंतु हम लोग उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए यदि प्रयास नहीं करते, तब हम क्या हो जाते हैं? इसका अर्थ क्या होता है? हम अन्याभिलाषी हैं। तो यही वस्तु क्या बन जाती है कि मैं भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा यदि नहीं मिलाता, उनकी इच्छा को सुनता नहीं, समझता नहीं अथवा पालन नहीं करता, तो उसके द्वारा क्या हो जाता है? मेरे चित्त के ऊपर माया का जो एक आवरण वो आकर के खड़ा हो जाता है और वही क्या कहलाता है? धूलि। चित्त रूपी दर्पण के ऊपर धूलि इत्यादि का आ जाना। दूसरा बतलाया फल भोग और फल त्याग। तीसरा फल भोग क्या हो गया कि मैं इस संसार में जो कुछ क्रिया करूंगा, भले ही वो अपनी बुद्धि के बल से करूं, भले ही अपने शारीरिक बल से करूं, भले ही अथवा किसी को पागल बना करके कुछ भी करूं, उसके द्वारा जो फल प्राप्त होगा
वो फल मैं अपने आप को सुखी करने में लगाऊंगा, वो भगवान के लिए नहीं व्यवहार करूंगा। इसका नाम क्या हो जाता? फल भोग। और फिर आता है फल त्याग। फल त्याग का मतलब कि मैं कोई काम करूंगा ही नहीं, मैंने कुछ करना ही नहीं। जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैंने करना क्यों? मेरे को पता ही है जब मैंने मर जाना, यहाँ पर कुछ भी लेकर के यहाँ से मैंने जाना ही नहीं है, तब फिर यहाँ की वस्तुओं को संग्रह करने के लिए परिश्रम इत्यादि भी मुझे करने की आवश्यकता क्या है? मुझे कुछ नहीं करना। इसका नाम फल त्याग। अर्थात करना है तो भी अपने लिए करना, नहीं करना तो भी अपने लिए ही करना। भगवान केंद्र नहीं है। तो ये जो 3 बातें श्रील प्रभुपाद जी ने बतलाई कि ये वस्तुएं क्या बनती हैं, हमारी यही क्रियाएं क्या बन जाती हैं? धूलि के कण अथवा कर्दम। वो चित्त रूपी दर्पण के ऊपर आकर के उसको क्या कर देता है? धुंधला कर देता है, मैला कर देता है, पूरी तरह से उसको ढक देता है। इसी कारण से एक जीव अपने आप को और भगवान को और वस्तुओं को उस दर्पण में देख नहीं पाता। अन्यथा दर्पण में पूर्ण क्षमता है, चित्त रूपी दर्पण में पूर्ण क्षमता है मुझे मेरा स्वरूप, भगवान का स्वरूप और प्रकृति का स्वरूप, काल का स्वरूप और कर्म का स्वरूप सब कुछ बड़े स्पष्ट रूप में मेरे चित्त में देखने का योग्यता है। ये योग्यता मेरे चित्त में है, किंतु अभी मैं इनमें से किसी भी विषय में स्पष्ट नहीं हूं। कर्म कैसे काम करते हैं, काल क्या होता है, कैसे आता है, कब आता है, क्यों आता है, और प्रकृति जो है वो किस किस प्रकार से फंक्शन करती है। मैं दिखता कैसा हूं, मेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला हूं मैं, मेरे में किस प्रकार का बल है, कुछ नहीं पता चलता। भगवान कैसे हैं वो भी नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि मेरे चित्त रूपी दर्पण के ऊपर अन्याभिलाष, फल भोग और फल त्याग का जो आवरण है उसने आकर के मेरे को पूरी तरह से अंधा बना दिया है। जैसे कैटरैक्ट आने पर पूरी तरह से एक व्यक्ति को क्या कर देता है? अंधा बना देता, दिखाई देता ही नहीं। आंखों में बल है, आंखें हैं, आंखों में बल भी है, देखने की क्षमता है, किंतु कैटरैक्ट ने आकर के उसको क्या कर दिया? निशक्ति, वो देख नहीं पाएगा। उस प्रकार से तो श्रील प्रभुपाद जी ने यह स्पष्ट किया कि जो धूलि इत्यादि है, जो श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा जो उसके ऊपर से दूर होएगी, वो कौन सी वाली धूलि है? साधु संग करने से, श्री कृष्ण संकीर्तन करने से मेरा अन्य अभिलाष दूर होएगा, मेरा फल त्याग करने का, मेरा फल भोग करने का वृत्ति जो है वो पूरी तरह से चला जाएगा, और मैं अपने चित्त रूपी दर्पण में बहुत स्पष्ट रूप में इन 5 वस्तुओं को देख पाऊंगा। ईश्वर, जीवात्मा, काल, कर्म और प्रकृति। ये 5 चीजें बड़े स्पष्ट रूप में सारा कुछ देख पाऊंगा। ये एक फल बतलाया श्री कृष्ण संकीर्तन का। अद्भुत फलों में से एक फल है जो मेरे को अपने स्वस्वरूप की उपलब्धि होगी, भगवद स्वरूप की उपलब्धि होएगी, उनके साथ में पूर्ण रूप में संबंध स्थापित होगा। ये एक अद्भुत फल बतलाया किसका? श्री कृष्ण संकीर्तन का। कौन से वाला श्री कृष्ण संकीर्तन? आंशिक नहीं, पूर्ण श्री कृष्ण संकीर्तन। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने अर्थ किया। अब हम इसको
कल आगे और श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख देते हैं।